से दिल्ली में आप रह रहे हैं? 50-60 साल से हो गया। 50-60 साल हो गए। उसके बाद हमारा लड़का उसे जेठ लड़का है जो खड़ा लड़का है। जी, जी, जी। और इस बरसात में तो चिड़िया का घोंसला भी नहीं उजाड़ा जाता है और आपने इनका घर का उजाड़ दिया। अब ये जाएंगे कहाँ? आपने कहा था कि किस प्रकार से हम जहां झुग्गी वहीं मकान, आपने क्या किया? झुग्गी ही तोड़ दिया। सारे सामान उसी में दब गए। हम लोग को भगा दिए और निकाल दिए सारा सामान, वो छत तो सब तोड़ दिए। अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे भैया? जब आप बिजली काट दोगे, आप पानी बंद कर दोगे, जो मूलभूत सुविधाएं वो बंद कर दे जाओगे, तो फिर इंसान कैसे रहेगा? तो लोग अब यहाँ पे पलायन के लिए मजबूर हो गए। यही लोग मैसेज देंगे और इस बार आपको मिटा देंगे बिहार में। मोदी जी को पढ़ना चाहिए, सभी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सबको पढ़ना चाहिए। कोर्ट ने स्टे लगाया, उसके बावजूद भी हमारी चाची का आपने घर ढहा दिया। इसका मतलब क्या चल रहा है? राजतंत्र चल रहा है जी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली के अशोक विहार में पिछले दिनों अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कई घरों को तोड़ दिया गया, जिसमें कई लोग जो यहाँ रहते थे वो एक झटके में बेघर हो गए। बता दें, इस समय हमारी मौजूदगी उसी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में है, जहाँ पर देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो घर बने हुए थे, उस घर को यहाँ पर एक झटके में तोड़ दिया गया। बता दें कि इस जो कार्रवाई हुई है, इसमें सबसे अधिक प्रभावित जो है पूर्वांचल और ख़ास करके बिहार के लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते थे और उनको इस कार्रवाई के बाद एक झटके में वो तमाम लोग जो हैं बेघर हो गए। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। चूँकि अभी बारिश का भी सीज़न है, गर्मी है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर बिजली, पानी जैसे तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी चीज़ें भी काट दी गई है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाची आपका? इंदिरा देवी नाम। इंदिरा देवी, पिछला दिन जो कार्रवाई हुआ था आपका भी घर टूटा है? हाँ, हमारा घर टूट गया। हम तो रोटी बना रहे हैं तो रोटी नहीं बनाने दे। पुलिस वाला 3-4 गए, कहें जल्दी चलो चल घर लग जाए। हम कहीं हम रोटी बनाते ना जाए, हमारे स्टे लगल है तो कहा नहीं चलो चलो घा लग जाए। मुँह नोचवा गिरावा था, घा लग जाए, छटक के जल्दी चलो। अच्छा। हम हमारे लड़का की जल्दी जल्दी भगा दिए, हम लोग चले आए। वैसे खाना बनाते ली, वैसे लिया के धै दिली घर में, धै के बच्चे ले अली। जब पीछे आ गई तो यार अले के बाद अब जुग्गी मुँह नोचवा तोड़ डाला, टूट गई जुग्गी कुल। कितने बजे का घटना है जब पुलिस वाले आए थे? अरे सवेरे 8-7 बजे, 7-8 बजे आके बस तोड़ दिया। तो वहाँ से हमने भाग के आई। जब टूट गया तो हमारी तबीयत खराब हो गई, भाग के आई, रोवा लगली। रोज मेरे गर्मी आ गई। बस कब से दिल्ली में आप रह रहे हैं? 50-60 साल से हो गया। 50-60 साल हो गए। उसके बाद हमारा लड़का उसे जेठ लड़का है जो खड़ा लड़का है। जी, जी, जी। हाँ, उसे बड़े लड़का 5 लड़का यहाँ पर हुए हैं। आदमी मर गया, आदमी के दौड़ा उभरत रहा है। अच्छा। आदमी के लेके दवाई करते करते गाँव चले गई, वहाँ जाके दवाई बहुत करी, आदमी मर गया ना ठिका। जहाँ से डॉक्टर सुई लगा तो अब जब बेघर हो गए तो बारिश का मौसम कैसे रहना हो रहा है? तो वो काल लड़का अपन 6 पीटा उठा जोड़ के तो करकट लिया के धके थोड़ा कैले, लेकिन सारी फट गई है। वो कहता सोल जाई तो हो सका कस के आनी पानी आवे तो बढ़ जाए। अच्छा। कहनी चला सोल जाई, जब आ जाए तो मर जाल जाई और जो जिये के रही तो जियल जाई। तो काली ईटा उठा जोड़ के तो वो करकट धके वही पहाइला वो अपना रहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रितु देवी। रितु देवी, आपका भी घर तोड़ दिया गया? हाँ सर, वो स्टे लगा था तो आए थे 9 बजे, बुलडोजर कह रहे हैं जल्दी खाली करो नहीं तो मलबा गिर जाएगा तो चोट लग जाएगा। अच्छा। हमने बोले हमारे सारे सामान उसी में दब गए। हम लोग को भगा दिए और निकाल दिए सारा सामान, वो छत तो सब तोड़ दिए। अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे भैया? उसी में हम अपना तोड़ दिए, तभी छा छुप के उसी में रह रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार के। बिहार में कहाँ घर हुआ? बक्सर जिला। बक्सर घर हुआ? हाँ जी। ये बताइए, जो कार्रवाई यहाँ पर हुआ पिछले दिनों, क्या हुआ था? कैसे आप लोग को नोटिस मिला था पहले या फिर अचानक से आके इस तरह की कार्रवाई की गई? हमारा देखिए जी सर्वे हुआ था, फिर उसके बाद हमें माइनर में डाल दिया गया। बता दिया गया कि हमारी उस समय एज नहीं थी पॉलिसी के हिसाब से। फिर उनके जज बैठते हैं, 3 जज ने डिसाइड किया कि आप ऐसा कीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, मम्मी पापा के नाम पे लेटर लिखिए और मम्मी पापा के नाम पे ट्रांसफ़र करवाइए। हमने बाकायदा लिख के दिया उनको, हमारे पास सारे एविडेंस भी है, रिसीविंग भी हमने ली थी जो हमने दी DDA में
डीडीए कुछ अधिकारियों को। फिर उसके बाद उन्होंने करीबन बोला कि जाइए आपके पास कॉल कर दिया जाएगा। उन्होंने ना कॉल किया ना कुछ किया। हम 3 महीने बाद फिर गए वहाँ पे। उन्होंने बोला आपका तो रिजेक्ट हो गया है जी, आप माइनर हैं, आपको अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। बस इतना बोल के हमें हटा दिया गया। फिर उसके 3 महीने बाद लगा दिया गया कि आपके मकान तोड़े जाएंगे। तो हम कोर्ट में गए। फिर उसके बाद हमें स्टे मिला, और स्टे मिला। हमारी अभी तक मकान खड़ी हैं, बाकी अड़ोस पड़ोस की सारी मकानें ध्वस्त कर दी गई। बिजली पानी की जैसी भी कोई सार्वजनिक सुविधाएं सारी की सारी रद्द कर दी गई। आज कुछ भी नहीं है यहाँ, ना बिजली है ना पानी है, ना सही से रोड पे चलने के लिए रास्ते हैं, कुछ भी नहीं है। पूरा एकदम कचरा फैला, खंडहर हो चुका है। पूरा आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुमित है। ये बताइए कि जो कार्रवाई हुई है उसमें आपका भी घर ध्वस्त हुआ है? जी, मैंने एक्चुअली ये था कि हमें पहले ही ये शंका थी। हमने काफ़ी मंत्रियों के पास गए कि हम जो लोग यहाँ पे रह गए 552 लोग जो रिजेक्ट में हैं, 80 से 85 जिनकी सर्वे नहीं हो पाई, किसी दुर्भाग्यपूर्ण के वो गांव थे या कहीं पे फंसे हुए थे। तो हमने काफ़ी मंत्रियों के पास जाके जो करंट रूलिंग पार्टी है उनसे ये कहा कि क्या कहते हैं जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी घर की व्यवस्था कर दी जाए। और जितने फ्लैट अभी वहाँ पे फ्लैट बचे हैं, मगर हमें कोई संतोषजनक वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हम उच्च न्यायालय में हमने अपना केस डाला। हमें पहले क्योंकि गोल्डन पार्क जैसी जगह वहाँ पे वो भी डीडीआई का मैटर है, वहाँ पे जुग्गियाँ तोड़ दी गई थी, सावन पार्क में तोड़ दी गई। समय रहते हुए यहाँ के लोगों को मैंने इकट्ठा करके सबको कोर्ट लेके गया, सबके कोर्ट में केस गए और उच्च न्यायालय ने लास्ट में आके हमें स्टे दिया 3 महीने का। कुछ ही लोगों का यहाँ स्टे नजर आ रहा है, बाकी लोगों का जो तोड़ दिया गया, क्या आप जिनका स्टे है उसमें बिजली पानी भी कटने की बात? हाँ, जैसे कि देखिए जब कोर्ट में हम लोगों को स्टे मिल गया तो एक कहीं ना कहीं एक तरह की राजनीतिक चली। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं उनको ठप कर दिया गया, जैसे कि बिजली। इतनी गर्मी में आप देख सकते हो, आप किसी घर में चली जाइए, यहाँ पे किसी घर में बिजली नहीं है। जब आप बिजली काट दोगे, आप पानी बंद कर दोगे, जो मूलभूत सुविधाएं वो बंद कर दे जाओगे, तो फिर इंसान कैसे रहेगा? तो लोग अब यहाँ पे पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। स्टे मिलने के बाद भी लोग अब उनका जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? एग्जाम चल रहे हैं, कईयों के कई स्कूल खुलने वाले हो, बेचारे कैसे रहेंगे? तो बेचारे पलायन पे भी मजबूर हो चुके हैं। स्टे के बाद भी वो लोग घर खाली करके जा रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे लाइट आ रही, ना कोई सुविधा दी जा रही है। तो लोग यहाँ पे त्रासित एक तरह से परेशान हो चुके हैं। आपका नाम क्या हुआ चाची? रीता। रीता, कितने समय से रह रहे हैं दिल्ली में? मैं भी 30 साल से रहती हूँ। 30 साल से रह रहे हैं, उसके बावजूद आपका घर तोड़ दिया गया? हाँ, बच्चों को पढ़ाती लिखाती हूँ, बच्चों को सब, हमारे आदमी सब प्रूफ है, प्रूफ भी जमा किए भी नहीं आए, उसके बावजूद भी नहीं स्टे नहीं कुछ हुआ। तो अभी तो बारिश का सीजन है, कैसे रह रहा हो रहा है यहाँ कैसे रह रहा हूँ? बच्चों के लेके आन के कमरे में रहती हूँ, दूसरे के कमरे में? हाँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बच्चों का सर सामान भी है, कहाँ लेकर के जाऊँ? तो आप लोग नोटिस वोटिस नहीं दिया गया था, कुछ समय नहीं दिया गया तो तोड़ने से पहले, या फिर अचानक से आके तोड़ दिया गया? तोड़ दिया। हाँ, हम लोग रहे थे, नहीं सब एक बाइक तोड़ने लगा, अपना सामान भी थोड़ा वो टूट गया, अभी सब तोड़ दिया। मतलब जो समय दिया था उससे 2 दिन पहले ही तोड़ दिया था लोग? हाँ, 2 दिन पहले तोड़ दिया था। बुधवार को सुनने में आया था, मंगलवार को ही तोड़ दिया उन्होंने। मंगलवार को समय नहीं दिया आप लोग को? समय नहीं दिया, क्या कहते हैं। अब सीआरपी वाले आ गए, पुलिस वाले बहुत सारे आ गए यहाँ पे, रात भर वो भी थे। सुबह सुबह होते 6:30-7 बजे उन्होंने तोड़ दिया सारा। आप लोग कैसे अब रहना हो रहा है यहाँ पे? चूंकि रहना भाई यहाँ पे देखो हर चीज दिक्कत है, परेशानी है, क्या कहते हैं, ना बिजली है ना पानी है। ईंट पत्थर हम लोग चलते चलते पैरों में चोट भी लग जा रही है, आदमी गिर पड़ रहा है, क्या कहते हैं, किसी चीज की सुविधा नहीं है यहाँ पे, बहुत परेशानी है यहाँ पे। लेकिन क्या किया जाए, हमारा स्टे लगा हुआ है, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। सुनने में आ रहे भी तोड़ देंगे, अगर ये तोड़ देंगे फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जी जी, ये बात देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, ये प्रभावित लोग हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चूंकि बिजली भी नहीं है, पानी भी कटा हुआ और बारिश का सीजन है, उससे और भी तकलीफ हो रही है। यहाँ पर प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के लिए सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी भी हैं। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हुए थे, पहले तो क्या अनुभव किए, कैसा अनुभव रहा यहाँ पे? यहाँ पर आकर के न लगता है कि आज भी हम लोग का देश में जो है ना राजतंत्र है। ये महसूस हुआ, केवल कहावत के लिए रह गया है कि लोकतंत्र है। लेकिन ये देखिए जितने भी गरीब लोग हैं इनका सबका घर ढहा दिया गया। आपको मालूम होगा कि बरसों लग जाते हैं लोगों को घर बनाने में, लेकिन आप एक बाइक आ करके आपने तोड़ दिया इस घर को। आप देखिए अब कहाँ जाएंगे ये, कहाँ जाएंगे ये? और इस बरसात में तो चिड़िया का घोंसला भी नहीं उजाड़ा जाता है और आपने इनका घर का उजाड़ दिया। अब ये जाएंगे कहाँ? ये पानी के लिए तरस रहे हैं, ये बिजली के लिए तरस रहे हैं। हमारा बिहार से भाई है, बक्सर से, हमारे बगल में, मैं जहाँ का सांसद हूँ, बगल का रहने वाला बक्सर का भाई है, सब यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले, सब गरीब लोग आकर के किसी तरह, कोई किसी के घर में झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके, मतलब अपने गरीबी को किसी तरह झेल रहा था, 2 पैसा कमा के खा रहा था, उसको भी आपने छीन लिया।
जी। तो आप लोकसभा से सांसद है, क्या इस मसले को आप देखिए, उठाएंगे? मैं मांग करता हूं इमीडिएटली सरकार से कि जितने हजारों लोगों को आपने घर तोड़ा है, जितना हजारों लोग अभी पानी के लिए तरसते हैं, रहने के लिए तरसते हैं, बिजली के लिए तरसते हैं, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्वास्थ्य की जो बदहाली है, जो अभी मैं सुना बहुत सारे लोग इस बस्ती में बीमार हैं, आखिर उनके लिए व्यवस्था आप कब करेंगे? हमारी सरकार से मांगे इमीडिएटली आप स्वास्थ्य का यहाँ टीम भेजिए, स्वास्थ्य का जो अस्पताल का जो टीम है उसको भेजिए, इन जितने लोग बीमार हैं इनको दवा करने का जितना जल्दी इमीडिएटली आप व्यवस्था कराइए, इनको रहने का व्यवस्था कराइए, इनका पानी का व्यवस्था आपकी जिम्मेवारी है भाई। आपने कहा था कि किस प्रकार से हम जहां झुग्गी वहीं मकान, आपने क्या किया? झुग्गी ही तोड़ दिया। बरसों लग जाता है, बरसों लोग जो है ना टूट जाते हैं मकान बनाने में, और आप तरस नहीं खाते इनके मकान को तोड़ने में, ढहाने में। तो आप समझिए कि कितना आपने दरिंदगी किया है, कैसे आपने गरीबों को मार डाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे आदरणीय नेता जो है ना राहुल गांधी जी, हम उनके सिपाही हैं, हम इन गरीब भाइयों के साथ में खड़े हैं, इनका आवाज है, और जब तक इनको न्याय नहीं मिला, मैं देखा, आप देखिए मेरे हाथों में ये पेपर है, ये आप देखिए कोर्ट का पेपर है, आप पढ़ लीजिए। सरकार को पढ़ना चाहिए, यहाँ के डिप्टी यहाँ के सीएम साहब को पढ़ना चाहिए, यहाँ के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को पढ़ना चाहिए, सभी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सबको पढ़ना चाहिए। कोर्ट ने स्टे लगाया, उसके बावजूद भी हमारी चाची का आपने घर ढहा दिया। इसका मतलब क्या चल रहा है? राजतंत्र चल रहा है जी। कोर्ट भी स्टे लगाया कि इसका घर नहीं ढहेगा अभी, उसके बावजूद भी आपने समय से पहले, जो आपने टाइम दिया था, समय से पहले इनका घर ढहा दिया। आपको तरस आना चाहिए, आप मर जाएंगे, आपकी विरासत खत्म हो जाएगा। आपने जो ढहा है ना, इनका घर जो ढहा है ना, बरसों मतलब नमक रोटी खा करके, आंसू बहा करके, काम करके ये घर बनाया, छोटा सा झोपड़ी बनाया, उसको भी आपने तोड़ दिया। मैं एक संदेश देना चाहूंगा आपका चैनल के माध्यम से, इसी 2-3 महीना के बाद में बिहार में चुनाव होने वाला है, और यही बिहारी भाई जो मेरे साथ आज खड़े हैं आपको सबक सिखाएंगे, यही लोग मैसेज देंगे और इस बार आपको मिटा देंगे बिहार में। आपने जिस गरीब के बल पर आपने परचम लहराया था, दिल्ली में आपने सरकार बनाई थी, आपने सरकार में आया था, और इन लोगों को जो आपने गारंटी दिया था, जहां झुग्गी वही मकान, आपका जो गारंटी वो ध्वस्त हो चुका है। मोदी जी का जो गारंटी है वो खत्म हो चुका है। अब बिहार का लोग, यही गरीब लोग अपना टूटा हुआ बक्सा, टूटा हुआ कपड़ा लेकर के, फटा हुआ बिहार जाएंगे और बिहार के लोगों को संदेश देंगे कि आपने दिल्ली में कैसे हमारे बिहारी भाइयों को मारा है, कैसे बिहारी भाइयों को आपने पानी के लिए तरसाया है, बिजली के लिए तरसाया। इसका बदला हम बिहार में लेंगे। आप लिख लीजिए, इनके साथ हम खड़े हैं, इनका आवाज है। अगर आपने नहीं सुना तो मानसून सत्र में चलेगा सदन में, पूरा गारंटी देता हूं, इतने जितने भी लोग हैं, हम सबको भरोसा देते हैं कि हम आपका लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी आपका लड़ाई लड़ेगा, और राहुल गांधी जी आपका लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग पक्का आपका आवाज बनेंगे और आपको न्याय दिला के ही रहेंगे। साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे दिन दहाड़े चोरी हो रही है, घर में रहना मुश्किल है, बहन बेटियों को छोड़ के अकेले जाना मुश्किल हो रहा है। बताइए किस हिसाब से कोई रहेगा? ना लाइट है, ना पानी है, ना लेटरिन बाथरूम। तो मतलब 2-3 दिन आवाज उठाए जब लेटरिन बाथरूम खुला है। तोड़ने के बाद कोई प्रशासन के लोग नहीं आए? कोई नहीं आया था, कोई नहीं, खाली बस तोड़ने के बाद कोई झांकने तक नहीं आया। इतनी मजबूरी में हम लोग, अब कहीं जाना आना भी हमारा मुश्किल हो गया। जिसके घर में बहन बेटियां जवान है, अकेला कहीं छोड़ के चले जाओ, देखो मुश्किल हो जा रहा है। घर के सामने बैठ बैठ दारू पी रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी को बोलना भी दुश्वार हो रहा है। आप भावुक नजर आ रहे हैं? आप भावुक नहीं, हम लोग जैसे कहने मतलब है कि हमारा घर अकेला है, कहाँ जाएं सोने, कहाँ बैठने जाएं बाबूजी। और कांग्रेस का राज था ना, और कोई बेचारा गरीब भूखा नहीं मरता था। जो बात है वो वाली बात बोल रहा हूँ, और कोई भूखा नहीं मरता था बाबूजी। और सुनो, और जैसे तो बताओ, अभी वो एक घर टूटा है और उसके बगल में तोड़ दे रहे हो। रो नहीं, क्या करे बाबूजी? खड़े हैं हम, तुम्हारे साथ में खड़े, हम तुमको मदद करेंगे और तुम्हारी आवाज सदन तक हम उठाएंगे। भरोसा रखो, कांग्रेस के ऊपर जैसे तुम्हारा भरोसा है आप रखो। कांग्रेस हमारा साथ दी है, कांग्रेस ने हमें बचाई है, लेकिन हम, अच्छा मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड कह रहा हूँ, राशन कार्ड हम छुड़ाए हैं ना, जब राशन कार्ड छुड़ाए हैं ना, हमारा राशन बना है ना, तो कैंसिल कर दिए। आप पहचान पत्र भी लेके खड़े हैं, क्या अचानक से क्या दिक्कत? ये मेरे मम्मी पापा का है, इतना पुराना है, आप लोग देख ही रहे हो। अब फिर भी हमको नहीं मिला। हमारा बुलावा हुआ था कोर्ट में, हम गए,
हमने बोले वो वकील पूछे, आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है। अभी मम्मी पापा का सब प्रूफ है, तो दो ही मैं अभी देख रहा चुनाव में वोट डाले थे इस बार? सब में डाले हैं, बराबर उनका पड़ा हुआ है, सारा कुछ उनका। के बावजूद भी घर यहाँ पर तोड़ दिया गया, कहा कि आप लोग बाहर के हैं, यहाँ के लगवाया था मैं, फिर भी तोड़ दिया इन्होंने। बाद में डीडी वाले बोले कि तुमको बनवा के दे देंगे, तुम बनवा लो, हम तुम्हें इसका मुआवजा दे देंगे। बावजूद तोड़ा गया, बोले कि तुमको हम मुआवजा दे देंगे, तभी अब बोलते हैं कि कुछ नहीं। स्टे लगने के बाद जी तोड़ दिए। तो ये देख सकते हैं कि जो तमाम लोग जो हैं ये यही दिल्ली के अशोक विहार इलाके में रहते हैं, जहां पर पिछले दिनों अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इनका घर तोड़ दिया गया। और ये तमाम लोग जो हैं अभी प्रभावित हैं, और चूंकि अभी बारिश का सीजन है, ऐसे में लोगों का कहना है कि बिजली और पानी नहीं होने से भारी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।